आगे हमने बहुत कड़वे फैसले करने हैं, बोझ उन पर पड़ना चाहिए जो बर्दाश्त कर सकते हैं। आएं, अपनी अना, सोच और इख्तलाफात को दफन करें, पाकिस्तान को उसका मुकाम दिलाएं। वज़ीर आज़म का SIFC की एपेक्स कमेटी से खिताब, कहा वफाक अकेला कुछ नहीं कर सकता, सूबों को ताउन करना होगा। 1350 अरब रुपए आ जाएं तो हम कशकोल तोड़ने की तरफ बढ़ेंगे। इजलास से कबल वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ ने मुलाकात की। डोनाल्ड लू ने जो कहा वो झूठ है, हम साइफर की दोबारा तहकीकात का मुतालबा करते हैं। बैरिस्टर गौहर का कहना है डोनाल्ड लू के बयान पर असद मजीद को अपना मौक़िफ़ देना चाहिए। रऊफ हसन कहते हैं गुज़िश्ता रोज़ साइफर की हकीकत को तस्लीम किया गया। PDM-1 हुकूमत ने पहले कहा साइफर की कोई हकीकत नहीं, अब पता चला होगा कि बानी PTI ने कभी साइफर से मुताल्लिक झूठ नहीं बोला। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात मुस्तरद होने पर जुल्फी बुखारी और सनम जावेद की अपील, ट्रिब्यूनल ने फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने कहा एक बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, मुझे लगता है जेल में होने के बाद सनम जावेद तमाम तकाजे पूरे न कर सकीं, हो सकता है मैं दरखास्त मंजूर कर लूं। जेल के वॉशरूम में गिरकर परवेज इलाही की पसली फ्रैक्चर हुई, माथे, सर, बाजू और घुटने पर भी चोटें आईं। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने मेडिकल रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा करा दी। डॉक्टर्स ने परवेज इलाही को 2 हफ्ते आराम का मशवरा दिया है। ताजिरों से टैक्स बिजली के बिल के साथ वसूल करने की तजवीज़, टैक्स वसूली असल दुकान मालिक के बजाय दुकान पर कारोबार करने वाले से होगी। ताजिरों की सालाना आमदनी को 12 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। मुजव्वज़ा स्कीम नए बजट से पहले लाई जा सकती है। अमल के लिए हुकूमत के ग्रीन सिग्नल का इंतजार, IMF को मुजव्वज़ा स्कीम से पहले ही आगाह कर दिया गया है। We condemn the electoral violence and restrictions on human rights, fundamental freedoms. We condemn attacks on media workers and restrictions on the access to the internet and telecom services. Stated that claims of interference and fraud should be fully investigated. इंतखाबात में धांधली के इल्जामात पर छानबीन होनी चाहिए। डोनाल्ड लू का पाकिस्तान से मुतालिक समात में बयान, कहा आजाद मुबसरीन ने नताइज की तैयारियों में बेज़ाब्तगियों की निशानदेही की। इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़िर नताइज वाले हल्कों में दोबारा पोलिंग करानी चाहिए। ऐसा ना किया गया तो पाक अमरीका ताल्लुकात पर असर पड़ेगा। अमरीका पाकिस्तान में जमहूरी इस्तेहकाम देखना चाहता है। अमरीकी नायब वजीर खारजा ने मजीद कहा साइफर को अमरीकी साजिश कहना बानी PTI का झूठ है। खुद पाकिस्तानी सफीर असद मजीद तस्दीक कर चुके कि साइफर का इल्जाम झूठा था। सवालों जवाब के दौरान झूठ झूठ के नारे शोर शराबा करने वालों को बाहर निकाल दिया गया। अमरीकी कमेटी की समात अमरीका का अंदरूनी मामला है। इजलास में पाकिस्तान के इंतखाबी कवानीन के मुताबिक गलत फहमियाँ दिखाई गई। उम्मीद है अमरीकी कांग्रेस पाक अमरीका ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए किरदार अदा करेगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर हुकूमत पाकिस्तान का अपना फैसला होगा। डॉक्टर शकील आफरीदी से मुताल्लिक हमारी पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आई। ह्यूस्टन में हमारा मिशन आफिया सिद्दीकी के अहल खाना और वकला से राब्ते में है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशत गर्दों को निशाना बनाया। हमारा हदफ गुल बहादुर ग्रुप था। अमरीकी सफीर ने अपनी क्या कहते हैं कांग्रेशनल कमेटी के आगे अपना बयान दिया है और इसको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। उसने कोई गलत बात नहीं की है और उससे जो सच बात है वो क्या कहते हैं अपनी कमेटी के आगे उसने बात कर ली। साइफर पर अमरीकी सफीर का बयान दुरुस्त है, इसे तस्लीम करना चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फारूक एचनाइक का रद्द अमल। शरी रहमान कहती है अमरीकी ऐवान में भी साइफर बयानिए को झूठ का पलंदा कहकर मुस्तरद कर दिया गया। तय हो चुका साइफर को बुनियाद बनाकर PTI ने सियासी मकासद हासिल किए। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है कांग्रेस कमेटी ने बानी PTI को सर्टिफाइड झूठा करार दे दिया। आर्टिकल 5 और 6 के तहत कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान के अंदर से TTP और बाहर से PTI हमलावर है। दुश्मन की हर साजिश का जवाब देना जानते हैं।
इमरान खान को बरी करने वाला बयान दिया। वो कहता है साइफर है ही कोई। अगर डोनाल्ड लू सच्चा है कि साइफर है कोई नहीं तो फिर ये मुकदमा झूठा है, और अगर ये सच्चे हैं तो फिर डोनाल्ड लू झूठा है। डोनाल्ड लू ने बानी पीटीआई को बरी करने वाला बयान दिया। उसके मुताबिक तो साइफर है ही नहीं। अगर डोनाल्ड लू सच्चा है तो फिर यह मुकदमा झूठा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान कहते हैं डोनाल्ड लू ने एक तरफ कहा हमने साइफर के जरिए कोई मुदाखलत नहीं की, दूसरी तरफ कहते हैं अमेरिका पूरी कोशिश करेगा पाक ईरान गैस मंसूबा न बने। क्या ये मुदाखलत नहीं? सिक्योरिटी फोर्सेस का पंजगुर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मतलूब दहशतगर्द चाकर लियाकत मारा गया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द जख्मी भी हुए। असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी में शहीद होने वाले जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सिपाही बहार खान और सिपाही इमरान अली ने दहशतगर्द हमला नाकाम बनाते हुए जामे शहादत नोश किया था। फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द हलाक हुए थे। लापता अफराद के नाम पर मुल्क को बदनाम करने की एक और साजिश बेनकाब। 25 मई 2022 से लापता जाहिर किया गया तुर्बत का करीम जान गवादर हमले में मारा गया। इससे पहले लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल दहशतगर्द इम्तियाज अहमद भी मारा जा चुका। लापता जाहिर किया गया दहशतगर्द अब्दुल वदूद सातकजई मच हमले में हलाक हुआ था। बिक्चर की बानी PTI की तस्वीर के साथ तकरीर। हुकूमती अरकान का एहतजाज। ऐवान से वॉकआउट। अहमद खान भिच्चर ने कहा वजीर खजाना को बजट तजावीज का इल्म ही नहीं, लिखी लिखाई तकरीर पढ़ दी। 300 यूनिट मुफ्त बिजली बजट में कहीं नजर नहीं आ रही। रमजान निगहबान पैकेज के नाम पर ड्रामेबाजी बंद की जाए। इंतखाबात जमहूरियत की असास होते हैं। किसी एक उम्मीदवार को तबाह करना उसके बुनियादी हुकूक पर डाका मारना है। सुप्रीम कोर्ट ने NA-163 से उम्मीदवार शौकत महमूद के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील का तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा तकनीकी रुकावटें डालना जमहूरी रिवायत और उसूलों के खिलाफ है। RO की ईमा पर इलेक्टोरल कवानीन और रूल्स को जवाबदीदी फिल्टरिंग के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। रिटर्निंग अफसर की जानिब से इंतखाबी अमल को मुतासर करना इंतहाई नामुनासिब है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम होने के बाद इलेक्शन कमीशन के पास कार्रवाई का इख्तियार नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने नाअहली नोटिस के खिलाफ अली अमीन गंडापुर की दरखास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने कहा दरखास्त गुजार के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नाअहली नोटिस की कार्रवाई मुअत्तल की जाती है। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं कि दरखास्त गुजार के खिलाफ कार्रवाई करे। NA-207 नवाबशाह में ज़िमनी इंतखाब के लिए आसफा भुट्टो के कागजात नामजदगी मंजूर। आसफा भुट्टो के फॉर्म की जांच पड़ताल के लिए पीपल्स पार्टी की कानूनी टीम RO के दफ्तर पहुंची। फारूक एच नायक सूबाई वजीर दाखिला और वजीर कानून और सूबाई वजीर जेल खान आजाद भी मौजूद थे। आसफा भुट्टो जरदारी वालिद की खाली करदा नशिस्त पर इंतखाब लड़ेंगी। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात मुस्तरद होने पर मुराद सईद, आजम स्वाति और खुरम जीशान ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर कर दी। मुवक्कफ अपनाया। इलेक्शन कमीशन ने कागजात बेबुनियाद इल्जामात पर मुस्तरद किए। कागजात मंजूर करके सेनेट का इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए। जुल्फी बुखारी और सनम जावेद ने भी कागजात मुस्तरद करने का फैसला ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दिया। ब्रसल्स में न्यूक्लियर एनर्जी समिट का आगाज। वजीर खारजा इसहाक डार की शिरकत। कहा न्यूक्लियर तवानाई माहौल दोस्त है। तवानाई के मसाइल के हल के लिए पायदार इक़दामात की ज़रूरत है। न्यूक्लियर सिक्योरिटी सरबराही कॉन्फ्रेंस में जौहरी तवानाई को साफ तवानाई मनसूबों के लिए इस्तेमाल करने पर गुफ्तगू होगी। वजीर खारजा दीगर मुल्कों के रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मोनाल रेस्टोरेंट की लीज से मुताल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस के कहने पर अटॉर्नी जनरल ने गुज़श्ता समाअत का हुक्मनामा पढ़कर सुनाया।
चीफ जस्टिस ने कहा, क्या सारे लोग झूठ बोलने के लिए आए हैं या कोई सच भी बोलेगा? रिकॉर्ड फौरन पेश करें वरना तौहीन अदालत का नोटिस करेंगे। अताउल्लाह कासमी के बतौर MD PTV तकर्रुर में करप्शन या अक़रबा परवरी का कोई सबूत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 19 करोड़ से ज़ायद रकम वसूली केस का फैसला सुना दिया। अताउल्लाह, इसहाक डार, परवेज रशीद, फवाद हसन फवाद की नजरसानी दरखास्तें मंजूर कर ली। अदालत ने मुस्तकबिल में अताउल्लाह कासमी के बतौर डायरेक्टर तकर्रुर पर पाबंदी भी खत्म कर दी। मुल्क भर में बिजली और गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA को खुसूसी टास्क दे दिया। वजीर दाखिला की जेर सदारत अहम इजलास, क्रैकडाउन के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई। FIA हुकाम ने यूनान किश्ती हादसे की तफसीली रिपोर्ट भी पेश की। मोहसिन नकवी की इंसानी स्मगलिंग और हवाला हुंडी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ भी घेरा तंग करने की हिदायत। लाहौर इचरा वाक़े में गिरफ्तार 3 मुल्जिमान का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर। मुल्जिमान को लाहौर ATC में पेश किया गया। पुलिस ने मुल्जिमान के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। तफ्तीशी अफसर ने कहा, मुल्जिमान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो गया। तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई। दीगर शरीक मुल्जिमान की मालूमात हासिल करनी है। मुल्जिमान ने खातून को कत्ल करने की कोशिश की।